इन्हें औकात से ज्यादा मिल गया, तभी इन्होंने पद की गरिमा नहीं रखी। यह बयान कुलदीप बिश्नोई ने दिया था किस पर? मोहनलाल बड़ोली और राज्यसभा के सांसद रेखा शर्मा पर। इस बयान ने जाहिर तौर पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। और उसी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली का यह बयान आया कि भजनलाल हरियाणा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा बाप हो वैसा बेटा भी हो। अब हम उन्हें नोटिस जारी करेंगे। रेखा शर्मा ने जो भजनलाल पर बयान दिया, ये उनका व्यक्तिगत बयान था, लेकिन उन्होंने यानी कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर इस मामले को और बढ़ा दिया है। हम उन्हें नोटिस जारी करके जवाब मांगेंगे। लेकिन अब इसी खबर पर, नोटिस जारी करने की खबर को लेकर ये जानकारी आई है कि अब कुलदीप बिश्नोई को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। बिल्कुल एक बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा दें, जो मोहनलाल बड़ोली ने कहा था कि अब कुलदीप बिश्नोई को नोटिस जारी किया जाएगा उनके बयान को लेकर, तो अब उन्होंने कहा है कि चूंकि कुलदीप बिश्नोई विदेश में है, अब्रॉड है, तो हम उन्हें अभी नोटिस जारी नहीं करेंगे। जब वो वापस भारत लौटेंगे तो हम उनसे बातचीत करके मामले को सुलझाएंगे। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर के हस्तक्षेप के बाद यानी कि इंटरफेरेंस के बाद ही ये मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल 2 दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर सोनीपत में थे, जहां उन्होंने फिर इस बयान को लेकर, रेखा शर्मा के बयान को लेकर कहा था कि उनका व्यक्तिगत बयान था और पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, हम कुलदीप को मना लेंगे। जिसके बाद अभी खबर आ रही है कि खट्टर ने इंटरफेयर किया, जिसके बाद अब उन्हें नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। यह पूरा मामला है भजनलाल पर रेखा शर्मा के कॉन्ट्रोवर्शियल बयान को लेकर, जहां उन्होंने कहा था कि चंद्रमोहन यानी कि कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई, भजनलाल के बड़े बेटे और भजनलाल बदमाशी करके इलेक्शन जीतते थे। पंचकुला में उन्होंने एक राजनीतिक सभा में यह बात कही थी। इसी पर बाद में बड़ोली का बयान आया था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। रेखा शर्मा से गलती हुई शब्दों के चयन में, वो एक राजनीतिक सभा थी। लेकिन उसी के बाद कुलदीप बिश्नोई, चूंकि कई लोग कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई आखिर चुप क्यों है, उसी के कुछ दिनों बाद ही कुलदीप बिश्नोई का भी बयान आया, जहां वो जमकर बरसे बड़ोली पर और रेखा शर्मा पर। बहुत तीखे शब्दों का प्रयोग उन्होंने इनके प्रति इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने बोला कि रेखा शर्मा को औकात से ज्यादा उनका ये पद मिल गया है, तभी उन्होंने इसकी गरिमा नहीं रखी है और उन्हें माफी मांगनी होगी। उन्होंने बड़ोली को भी ललकारा था और कहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं भजनलाल के प्रति। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर रेखा शर्मा से पार्टी माफी नहीं मंगवाएगी तो उनकी सरकार बनने में तो दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने भी अपना वोट बैंक दिया था बीजेपी को, 2 बार सरकार बनी थी। जिसके बाद जब बड़ोली का बयान आया कि अब नोटिस जारी होगा, तो कई लोग ये कहने लगे थे कि अब बड़ोली का शायद बीजेपी में भविष्य नहीं है और वो शायद बीजेपी अब छोड़ेंगे, कांग्रेस में जाने का विकल्प भी नहीं है, तो शायद वो फिर कोई अपनी नई पार्टी बनाएंगे। क्योंकि देखिए, बीजेपी में उन्हें 2 बार राज्यसभा चुनावों का मौका है, लेकिन दोनों बार टिकट नहीं दिया गया। और अभी भजनलाल परिवार के जो ये बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके परिवार के पास अभी कोई भी राजनीतिक ताकत नहीं है। हाँ, समर्थकों का हुजूम है, उनकी पावर बेशक हो सकती है, लेकिन जब ये बयान रेखा शर्मा का आया, और अभी भी रेखा शर्मा ने इस बयान को लेकर कुछ भी सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा है कि मेरे शब्दों में गलती हुई, मैं माफ़ी मांगती हूँ, उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी और इसी पर कुलदीप बिश्नोई भड़के हुए हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि खट्टर के हस्तक्षेप के बाद नोटिस तो जारी करने से मना कर दिया गया है, लेकिन अब भविष्य की मेन बात क्या है कि क्या रेखा शर्मा माफ़ी मांगेगी और क्या कुलदीप बिश्नोई का रुख बीजेपी को लेकर अब होगा, या उनका परिवार कोई बड़ा कदम उठाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए।